हे गाइस, दिस इज दीपांशु मंगला। वेलकम टू DWD आर्ट्स में। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आपके सामने आया हूँ। उसकी वजह ये है कि हाल ही में मेरा ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट आया है। तो मेरी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो चुकी है और स्टार्टिंग हुई है एक नए फेस की। मतलब मैंने ग्रेजुएशन के बाद MA फाइन आर्ट्स में एडमिशन ली है, खालसा कॉलेज अमृतसर में। तो एक न्यू जर्नी तो स्टार्ट होने वाली है। और जो बाकी जर्नी थी मेरी ग्रेजुएशन में, जो जो मैंने सीखा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या सीखा मैंने। तो कुछ कंडीशंस ही ऐसी चल रही थी कि वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, बट आज आपके सामने आया हूँ। तो आज की वीडियो की शुरुआत हम करेंगे, मतलब जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि नोज़ और लिप्स, कि इसमें हम देखेंगे कि नोज़ की डिफरेंट शेप्स, उसका जो पोजीशन होती है या उसमें शेडिंग कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होगी। तो इसमें लिप्स के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को लंबी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम इसकी आउटलाइन ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ होने के बाद हम इसमें शेडिंग ऐड करेंगे अपनी 2B पेंसिल से। मतलब देखो, फंडा तो हमेशा एक ही यूज़ होता है कि लाइट से डार्कनेस की ओर। तो हम इसमें भी वही टेक्निक यूज़ करेंगे ताकि नोज़ का जो पोर्शन है वो आराम से ड्रॉ हो जाए। तो सेम टेक्निक हम नोज़ की दूसरी साइड भी करेंगे। तो ये ड्रॉ होने के बाद कुछ ऐसी दिखाई देगी। तो अब हम इसको स्मूथ कर देंगे अपने पेपर स्टम्प से। जैसे स्किन वाला पोर्शन होता है कि हमें इसको टेक्सचर देने पड़ेंगे स्किन वाले, तो वही लाइट से डार्कनेस की ओर जाना पड़ेगा, वैसे ही हम इसको स्मूथ करेंगे। तो ज़्यादा पेंसिल की ज़रूरत है नहीं इसमें, हम पेपर स्टम्प से ही पूरा कंप्लीट कर देंगे इसको। और जो बाकी पोर्शन जो रह गया है अपने नोज का, उसको भी हम डार्क करेंगे अपने पेपर स्टम्प से ही। जो खाली खाली पोर्शन, मतलब ये जो कॉर्नर वाली साइड है ना, इस पे हमें शेडो ऐड करनी पड़ेगी। और शेडो ये मतलब ज़्यादा प्रेशर डाल के नहीं, इससे इस पेपर स्टम्प से ही शेडो ऐड होगी। तो चलिए जल्दी से बाकी वाला पोर्शन जो हमारा नोज का है वो भी कवर कर लेते हैं अपने पेपर स्टम्प के ज़रिए ही। बट जो सेंटर वाला पोर्शन होगा ना, उसको हम मतलब वहां पर डार्कनेस ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे हमने अपने फर्स्ट लेसन में जाना था कि जो सर्कल वाला पोर्शन होता है ना, उसमें एक टिप होती है जहां पर रोशनी आती है। मतलब जो बाहर वाला सरफेस होता है, जो बाहर को मतलब शो हो रहा होता है, वहां पर हम डार्कनेस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर लाइट पड़ेगी। तो वहां पर हम लाइट वाला पोर्शन शो करेंगे, इसीलिए हम सिर्फ जो जो स्किनी वाला पोर्शन है वही वहां पर ही अपनी डार्कनेस ऐड करेंगे। तो ये डार्क होने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो दोस्तों, अब हम इसमें शार्पनेस ऐड करेंगे नॉर्मल पेंसिल से, ताकि जो ये रफ रफ एरियाज हैं इसमें क्लैरिटी आ जाए। इसके लिए तो मैं नटराज की पेंसिल ही यूज़ कर रहा हूँ। हम देखो, कौन सा टूल्स यूज़ कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता। इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी स्किल कैसी है, मतलब आपने कितना टाइम दिया है अपने आर्ट को। तो अब एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव भी टूल्स ले लोगे तो जब तक आपके पास स्किल नहीं है तब तक वो भी कोई काम के नहीं है। तो प्रैक्टिस करते रहो तो आपकी स्किल्स भी बढ़ती जाएंगी। हम जो इसके कॉर्नर वाली साइड है उस पर भी हम अपनी नॉर्मल पेंसिल से ही मतलब शार्पनेस ऐड करेंगे ताकि अच्छे से शेप निकल आ जाए। तो ये लगभग हमारा नोज बिल्कुल रेडी है। देखो, ये वाला नोज है, ये मैंने नोज की फ्रंट साइड बताई है आपको कि ये फ्रंट वाला नोज है वो कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी तो नोज हर एक हम मतलब हर इंसान के नोज की शेप अलग अलग होती है, बट ये जो शेप मैंने बताई है ना, सभी में यही फंडा यूज होगा। तो ड्रॉ होने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब हम इसके जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें हम डार्कनेस ऐड करेंगे। कोई भी डार्क पेंसिल ले लेना आप। मैं वैसे 8B पेंसिल यूज कर रहा हूँ। ये वाला पोर्शन हम नोज वाला होल वाला पोर्शन होता है ना, उसमें हम शेडो ऐड करेंगे जिससे हमारा नोज थोड़ा रियल दिखाई दे। और बाद में हम इसको पेपर स्टम्प से स्मूथ कर देंगे। तो ये फिनिशिंग पार्ट होता है नोज का। तो लगभग हमारा नोज तो रेडी है।
जो रफ रफ एरियाज हैं हम उसमें थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी ऐड कर देंगे अपनी डार्क पेंसिल से। तो ये बिल्कुल रेडी होने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये बन गई हमारे नोज़ की फ्रंट साइड। अब हम नोज़ की साइड वाली पोजीशन बना, तो इसमें भी हम सबसे पहले पोजीशन मतलब आउटलाइन ड्रॉ करेंगे नोज़ की, और ये वाला नोज़ होगा हमारे साइड वाला पोजीशन को दिखाएगा। देखो अगर स्टार्टिंग सही होगी ना तो एंडिंग भी उतनी अच्छी होगी। तो आप आउटलाइन अच्छी ड्रॉ करते हो तो डेफिनेटली आपका जो स्केच है उसका जो फाइनल पोजीशन है वो भी ऑटोमेटिकली अच्छा बनेगा। तो ये पूरा ड्रॉ होने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो अब हम इसमें डार्कनेस ऐड करेंगे 8B पेंसिल से। देखो ये जो मैं आपको वे बताने जा रहा हूँ ना, ये सबसे इजी वे है, क्योंकि जो पहले हमने ड्रॉ किया था ना वो मैंने पूरी डिटेल से आपको बताया था। और अब आप इजी वे में सीखना चाहते हो तो ये सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले आप डार्कनेस ऐड कर लो, उसके बाद जो रफ रफ एरियाज़ है ना उसको हम स्मूथ कर देंगे पेपर स्टम्प से, और बाद में हम क्लैरिटी देंगे कोई भी अपनी नॉर्मल पेंसिल से। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इजी वे में और डिटेलिंग में कैसे हम अपने बॉडी मतलब फेस वाले जो पार्ट हैं उसको कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मतलब इसमें डार्कनेस ऐड करके इसकी जो बाकी स्किन वाला पोर्शन है उसको भी हम एक ही पेंसिल से कवर करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी कवर करते हैं इसको। तो इसकी शेडिंग में हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि मतलब जो इसका बाहर वाली साइड होगी या जो टिप होगी उस पर हमने शेडिंग ऐड नहीं करनी। जैसे मैंने पहले नोज में आपको बताया था कि जो सरफेस हमको बाहर को आई दिखाई देगी ना उस पर हम शेडिंग ऐड नहीं करेंगे, जो सर्कल वाला पोर्शन हो, ताकि हमारा नोज जो 3D दिखाई दे। तो पूरा कवर करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब हम इसको स्मूथ करेंगे पेपर स्टम्प से। देखो जब हम मतलब शेडिंग ऐड करने के बाद जब हम पेपर स्टम्प से स्मूथनेस ऐड करते हैं ना तो रियलिज्म खुद ब खुद स्केच में आ जाता है। तो सो डिपेंड करता है आपके स्किल पे, ठीक है। तो ये नोज तो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, और देखो ये 3D भी लग रहा है बिल्कुल। तो ये रहा हमारे नोज की साइड वाली पोजीशन, और अगर दूसरी साइड पोजीशन बनानी है तो सेम ऐसे ही बनानी है। तो ये पूरा रेडी होने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो गाइज नोज हो गया बिल्कुल रेडी। अब हम ड्रॉ करेंगे अपने लिप्स। तो दोस्तों लिप्स में भी सबसे पहले हमने आउटलाइन ड्रॉ की। अब हम इसमें डार्कनेस ऐड करेंगे 8B पेंसिल से। जैसे हमने नोज को ड्रॉ किया वैसे ही हम इसको लिप्स को ड्रॉ करेंगे। तो मतलब सबसे पहले आपको आउटलाइन ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। आउटलाइन आपकी सही होगी तो फाइनल स्केच होगा वो भी आराम से मतलब परफेक्ट बन जाएगा। और लिप्स में जो हम शेडिंग ऐड करेंगे वो जैसे हमने स्किन में ऐड की थी वैसे नहीं होगी, थोड़ी डिफरेंट होगी। तो सबसे पहले तो हम डार्कनेस वाला पोर्शन है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो दोस्तों लिप्स की शेडिंग में हम जो लिप्स के रिंकल्स होते हैं ना, जो फोल्ड होते हैं हमारे लिप्स में, वो हम ड्रॉ करेंगे शेडिंग के ज़रिए। मतलब जैसे हमने स्किन को शेड किया था वैसे नहीं, जैसे हमने आईब्रो को ड्रॉ किया था ना वैसे हम इसमें डार्कनेस ऐड करेंगे, मतलब लाइन छोड़ छोड़ के, ताकि जो हमारे लिप्स में जो फोल्ड्स जो लाइनिंग दिखाई देती है वो रियल लग जाती है। तो ये डार्कनेस ऐड हो गई है, जो शेडो वाला पार्ट है वो भी अच्छे से ड्रॉ हो गया है। अब हम इसमें अपनी शेडिंग ऐड करेंगे। मतलब एक ही पेंसिल से आप आराम से कर सकते हैं, बाद में हम इसको पेपर स्टम्प से स्मूथ कर देंगे। बट ध्यान रखना कि टेक्निक सिर्फ एक ही लगेगी कि लाइट से डार्कनेस की ओर, क्योंकि हम जो लाइट एरियाज को हम डार्क तो कर सकते हैं बट डार्कनेस को बाद में लाइट नहीं कर सकते, वो हमें इरेज करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये लगभग हमारे लिप्स में शेड ऐड हो गई है। अब हम इसमें पेपर स्टम्प से अपनी
स्मूथनेस ऐड कर देंगे ताकि हमारी जो लिप्स पोर्शन है वो एकदम रियल लगे। तो अब बारी है इसको स्मूथ करने की। अपने पेपर स्टम्प से हम इसमें जो जो स्किन वाला पोर्शन है ना वो आराम से हम स्मूथ कर लेंगे। तो देखो, आप खुद देख रहे हो कि डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है। मतलब नॉर्मल हमने आउटलाइन से कैसे अपने लिप्स को आराम से ड्रॉ कर लिया सिर्फ एक पेंसिल से, और वो भी अपनी टेक्निक से, अपने स्किल से। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से, मतलब जो मैंने सिखा रहा हूँ आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये शार्पनेस ऐड हो गई है। मतलब अब जो हम मतलब फिनिशिंग टच है वो हम दे रहे हैं अपनी पेपर स्टम्प से। तो ये लिप्स भी ड्रॉ हो चुके हैं। तो दोस्तों ये हो गए हमारे रेडी लिप्स। अब ड्रॉ करेंगे हम अपने कान। तो दोस्तों अब हम बना रहे हैं अपने कान को। मतलब सबसे पहले हमने आउटलाइन कर ली है। अब हम डार्कनेस ऐड करेंगे 4B पेंसिल से। मतलब जो शेडो शेडो वाले पार्ट है ना जिसमें बारीकी दिखाई दे रही है, सबसे पहले हम वहां पर थोड़ी थोड़ी डार्कनेस ऐड करेंगे। देखो कान बनाने में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है क्योंकि ये जो कान है कई बार पोर्ट्रेट्स में नहीं दिखाई देता, बट फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि नॉलेज होगी तो आप आराम से इसको ड्रॉ कर पाओगे। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि हमारी फोटोज में कान एक साइड में होता है तो कान की थोड़ी थोड़ी मतलब झलक ही दिखाई देती है सिर्फ, बट फिर भी आपको नॉलेज होगी तो आराम से बाकी चीज़ें भी ड्रॉ कर सकते हो। तो हम इसको पहले 2B या 4B पेंसिल से इसमें जो डार्कनेस ऐड करेंगे, जो शेडो वाले पोर्शन होंगे, मतलब ये जो सेंटर वाला जो होल पार्ट है जहाँ से हमको सुनाई देता है वहाँ पर भी हम अच्छे से डार्कनेस ऐड कर लेंगे। और जो स्किनी पोर्शन है वहाँ पर भी हम थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की शेडिंग करते जाएंगे आराम से। तो चलिए जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। देखो अगर कुछ करना है तो टाइम तो लगेगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के हम कुछ नहीं कर सकते। तो स्केचिंग भी ऐसा ही एक पार्ट है कि हम जितना इसको टाइम देंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, ये उतनी ही इम्प्रूव होती जाएगी। मुझे खुद इस फील्ड में मतलब 3 4 5 5 साल हो गए हैं पूरे। तो दिन ब दिन ये ग्रो करती है। मतलब आप प्रैक्टिस करते जाते हो तो आपका जो वर्क है और शार्प आता है, मतलब और शार्पनेस आती है इसमें। तो बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होगा। हफ्ते में आप 1 2 बार या 1 2 दिन रेगुलर आप प्रैक्टिस करो तो आप आराम से सीख सकते हो। कोई भी मुश्किल नहीं है ये स्केचिंग। तो ये हमने डार्कनेस ऐड कर दी है अपने कान में होल वाली साइड में। अब बाकी एरियाज को भी हम अपने पेंसिल से कवर कर लेंगे। मतलब देखो टेक्निक पता है आपको तो आप नॉर्मल पेंसिल से भी बहुत कुछ ड्रॉ कर सकते हो। कोई मतलब अलग अलग टाइप की पेंसिल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नटराज की पेंसिल लो तो उससे भी बहुत कुछ ड्रॉ कर सकते हो। बट अगर आपको टेक्निक नहीं पता या आपको प्रिंसिपल नहीं पता इसके, तो आप कोई भी एक्सपेंसिव, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव पेंसिल भी ले लोगे ना तो वो भी आपको नॉर्मल पेंसिल जैसे ही लगेगी। कुछ मतलब ये सिर्फ नज़रिया है देखने का। बाकी आपके पास प्रैक्टिस है, आपने प्रैक्टिस की हुई है, आप परफेक्ट हो तो आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो। ये मैं आपको अलग अलग पेंसिल से इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको डिटेलिंग में पूरी तरह मतलब जानकारी मिल जाए, कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि एक ही पेंसिल में हम कैसे कवर करें सब कुछ। कोई बात नहीं, एक ट्यूटोरियल में आपको ऐसा भी बताऊंगा कि आप नॉर्मल पेंसिल में और जो हम आउटलाइन की पेंसिल देखते हैं, जो आर्टिस्टिक पेंसिल होती हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस कुछ नहीं होता, बस टेक्निक्स अलग होती है करने की। तो लगभग हमारा काम भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें जो शेडो वाला पोर्शन है वो हम ड्रॉ करेंगे। हम इसमें पेपर स्टम्प का यूज़ नहीं करेंगे, बस हल्का हल्का करेंगे क्योंकि ये जो कान है ये हम शार्प ही दिखाना चाहते हैं। अगर हम इसमें पेपर स्टम्प ऐड कर देते हैं तो ये स्मूथ हो जाएगा और इसमें शेडिंग का कोई मायने नहीं रखती इतनी, और शेडिंग उतनी दिखाई भी नहीं देगी। तो ये जस्ट मैंने आपको जानकारी के लिए बताया है कि आप
कान को कैसे ड्रॉ कर सकते हो। बाकी पोर्ट्रेट्स में उतना कान यूज़ होता नहीं है, दिखाई उतना कम ही देता है। बाकी आप नोज़ और लिप्स में ज़्यादा से ज़्यादा और आइज़ में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना। तो ये हमारा कान बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखते हैं क्या क्या सीखा। तो चलिए, ये तो हमारा फिनिश हो गया। तो फिनिश होने के बाद ये सब कुछ ऐसे दिखाई देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने फ्रंट साइड बनाई, फिर साइड पोजीशन, फिर लिप्स, और हमने एक लिप्स भी बनाए थे अपने टीथ वाले। वो भी ट्यूटोरियल आपको जल्दी बता दूंगा। तो ये थी आज के हमारी ट्यूटोरियल में जो जो हमने बनाया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे हम नोज़ को ड्रॉ कर सकते हैं और उस पर शेडिंग वगैरह टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, और लिप्स के बारे में हमने जाना। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे पूरे फेस के बारे में, इसकी स्किन टेक्सचर, या पूरी फेस स्टडी हम करेंगे कि इसमें शेप्स, आईज, नोज, लिप्स, इन सब की पोजीशंस क्या है, और जो मेन मेन पॉइंट्स है वो भी क्लियर कर देंगे। और मतलब लगभग हम अपने फेस स्टडी को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम जानेंगे हेयर कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मतलब हेयर, ज़्यादातर लोगों को हेयर में प्रॉब्लम आती है। फेस टेक्सचर तो सब कुछ बना लेते हैं, बट हेयर में जो डिटेलिंग यूज़ होगी ना, वो एकदम रियल लगनी चाहिए। उनसे ही हमारा स्केच एकदम एक्यूरेट लगेगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, और जो भी कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हो। सो आई होप आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई हो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।